नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों दोस्तों आपने जैसा कि लोगों में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे थर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण पर ऐसे थर्ड की प्रविष्टि आरंभ हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे थर्ड की प्रविष्टि किस प्रकार करनी है, क्योंकि ऐसे थर्ड की प्रविष्टि है वो 3 चरणों में होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थर्ड की प्रविष्टि अलग अलग 3 चरणों में होगी। उसके बाद कैसे उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे और क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आएगी, उसका समेकित योगात्मक आंकलन किस प्रकार प्रिंट करेंगे, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं ऐसे थर्ड की प्रविष्टि किस प्रकार करें और रिपोर्ट कार्ड प्रिंट किस प्रकार करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बार में उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने वीडियो की ओर। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट की वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार प्रिंट करना है और ऐसे थर्ड की प्रविष्टि किस प्रकार प्रिंट करनी है। और दोस्तों मैं जब बता रहा हूँ वो आप बड़े ध्यान से और अंत तक वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और प्रविष्टि को लॉक नहीं करें जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाएं। दोस्तों जैसे ही हम शाला दर्पण पे ऊपर टाइप करेंगे शाला दर्पण, तो सबसे पहले ही हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये होम पेज ओपन होगा। हमें स्कूल लॉगिन करनी है। एंटर यूजर नेम में स्कूल की आईडी, यहाँ पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन बाई यूजर नेम पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो ये हमारे सामने शाला दर्पण का ये होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ हमारी ये स्कूल अब खुल चुकी है। चूंकि अब हमें ऐसे थर्ड की प्रविष्टि करनी है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं हमें तरह तरह के ऑप्शन, यहाँ सबसे पहला दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्कूल का। ये यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। स्कूल पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने सब ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ हम SIQE पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर से ये नंबर आ रहा है SIQE का, यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों SIQE पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है SIQE ऐसे प्रविष्टियां रिपोर्ट कार्ड। तो दोस्तों मैं आपको दोनों ही बताऊंगा ऐसे प्रविष्टि किस प्रकार करनी है और आपको रिपोर्ट कार्ड भी प्रिंट किस प्रकार करना है। तो जैसे ही हम SIQE प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ हमें कक्षा चूज करनी है और सेक्शन चूज करनी है। सेक्शन चूज करने के बाद शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सामने जो भी स्टूडेंट हमारे स्कूल में मौजूद है जिस कक्षा में, तो यहाँ उसका SR नंबर, क्रम संख्या, SR नंबर, विद्यार्थी का नाम, SA1, SA2 और SA3 तीनों ही नजर आ जाएंगे। जिन जिन बच्चों की SA1 और SA2 की प्रविष्टि हो चुकी है या SA3 की प्रविष्टि हो चुकी है तो यहाँ हमारे उसके सामने राइट का निशान आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों राइट का निशान, और जिसकी प्रविष्टि नहीं है तो वहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है। तो आपको जिस बच्चे की प्रविष्टि करनी है उसके नाम के सामने वाले कॉलम में क्लिक कीजिए। जैसे मैं अब आप जैसे ये एक बच्चे का मैंने कर रखा है पहले से ही, तीसरे बच्चे का मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने ये सेलेक्ट ऐसे खुलेगा। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, ये तरह तरह का जो ऑप्शन हमें खुल रहा है, हमें यहाँ पर ये नीचे से तीसरा नंबर समेकित योगात्मक आंकलन विवरण ऐसे थर्ड सेलेक्ट करना है। ये ऊपर वाले क्या है, सहशैक्षिक गतिविधियां और आंकलन विवरण, ये भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले हम ऐसे थर्ड की प्रविष्टि कर लेते हैं। तो ये ऐसे थर्ड सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। नीचे लिखा आ रहा है सब्जेक्ट की, कौन से सब्जेक्ट का आपको ऐसे थर्ड भरना है। तो सब्जेक्ट हमारे सामने ये मौजूद है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कीजिए और गो बटन पे क्लिक कीजिए। नीचे आ रहा है गो बटन, ये यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे सामने ये पेज खुलेगा एक एक सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है हिंदी, तो यहाँ हिंदी के ये जो 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, कक्षा स्तर और ग्रेड। अब यहाँ ये ध्यान में रखें कि कक्षा स्तर क्या है, बच्चा चाहिए चौथी में पढ़ रहा है या पांचवी में, पांचवी का तो करना ही नहीं है ऐसे थर्ड। अगर कक्षा 4 में पढ़ रहा है या कक्षा 3 में पढ़ रहा है, लेकिन उसका कक्षा स्तर क्या है, अगर वो आयु के अनुसार प्रवेश है और उसका कक्षा स्तर 2 का ही है और वो 3 में पढ़ रहा है तो कक्षा स्तर 2 भी भरिए और ग्रेड भरिए। जैसे मैं इस बच्चे का भर रहा हूँ
तो ये कक्षा स्तर और ग्रेड। तो दोस्तों मैंने ये फर्स्ट कक्षा का बच्चा चूज़ किया था, वो कक्षा स्तर उसका फर्स्ट ही है, तो मैंने फर्स्ट किया और ग्रेड बी भर दिया। उसके बाद मैं अभी यहाँ सबमिट कर रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे तो आपके सामने अगला विषय खुल जाएगा। जैसे पहले हमने हिंदी का, तो अब गणित का खुल गया है। ऐसे थर्ड, तो उसी एक बच्चे का जो ऐसे वन और ऐसे थर्ड हमने किया है वो हिंदी का था, और अब हम गणित का कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जैसे ही आप करते रहोगे और सबमिट करते रहोगे तो एक एक विषय आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने चारों चरण यानी चारों विषय कंप्लीट किए तो यहाँ पे ऐसे थर्ड की लाइन में राइट का निशान आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, इस बच्चे का हमने किया था तो राइट का निशान आ चुका है। दोस्तों हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसे लोगों में आपने देखा है कि ऐसे थर्ड जो है वो 3 चरणों में समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कंप्लीट कर दिए, यहाँ राइट का निशान आ गया तो आपका काम पूरा है। नहीं दोस्तों, यहाँ आपका काम खत्म नहीं होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा और तीसरा चरण आपका क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का ऐसे 1 ऐसे 2 थर्ड और कंप्लीट कर दिया है, उसी एक बच्चे को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ चूंकि हमने ऐसे थर्ड कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उसको खोलेंगे, ऐसे थर्ड को खोलेंगे तो हमें अब ये सहशैक्षिक गतिविधियां और आंकलन विवरण ये भरने हैं। सहशैक्षिक गतिविधियां आंकलन विवरण ऐसे 1 और ऐसे थर्ड का। तो मैं सबसे पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले ये हमारा दूसरा चरण रहेगा और तीसरा हमारा ये चरण रहेगा, सहशैक्षिक गतिविधियां आंकलन विवरण। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद सहशैक्षिक गतिविधियां भी है वो सब्जेक्ट वाइज होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको करनी है। जैसे मैं यहाँ हिंदी चूज कर रहा हूँ सबसे पहले, तो हिंदी सेलेक्ट करते हैं और गो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम गो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए सहशैक्षिक गतिविधियों का एक पेज ओपन होगा। मैं आपको पूरा एक एक पढ़ के बताऊंगा क्या आपको करना है, बड़े ध्यान से इसको करें। उसके बाद ही आप रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करें। चलिए देखते हैं। पहला है सहयोग और देखभाल, सहपाठी एवं अध्यापकों के साथ मित्रवत व्यवहार में सहयोग करना। अब बच्चा कैसा है, श्रेष्ठ है, औसत है या संतोषजनक है, वो सेलेक्ट कीजिए। दूसरा है दूसरों के विचारों को समझना व संवेदनशील होना, उसमें श्रेष्ठ है, औसत है या संतोषजनक है। फिर आता है आपस में सहजता के साथ अवसर बांटना, श्रेष्ठ, औसत या संतोषजनक। और फिर आता है आत्मविश्वास की पहल, समय के स्तर पर जिम्मेदारी ले सकता है या नहीं। व्यक्तिगत चुनौतियों में पहल करना, श्रेष्ठ, औसत या संतोषजनक। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सहपाठियों एवं शिक्षकों की मदद लेना, श्रेष्ठ, औसत या संतोषजनक। उसके बाद आता है समय की पाबंदी, समय की पाबंदी में कैसा है, श्रेष्ठ है, औसत है या संतोषजनक है। फिर आता है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, और तरह तरह के हमारे सामने ये ऑप्शन आएंगे, एक एक को पढ़ पढ़ के हमें भरना है। और ये चित्रकारी, नाटक, नृत्य। उसके बाद आता है लंबाई, सत्र आरंभ और वजन सत्र आरंभ क्या क्या है वो दोनों भरिए और नीचे सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा डाटा सक्सेसफुली एडेड, और उसको क्लोज कर दीजिए। ये तो दोस्तों एक विषय का हिंदी का हुआ, सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन। और ऐसे 1 के बाद अब हम इसी बच्चे का और आंकलन करेंगे ऐसे थर्ड में, यानी सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन विवरण ऐसे 1 और ऐसे थर्ड। ये और वो भी हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट जैसे पहले हमने किया था हिंदी, तो इस बार भी हिंदी करते हैं ताकि एक बच्चे का पूर्ण हो जाए, मैं दिखा दूं। और उसके बाद आप अगले बच्चे का भी जैसे आप आरंभ करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों जब हम सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन ऐसे थर्ड भरते हैं तो बाकी तो ऑप्शन वापस सेम ही आएंगे, लेकिन नीचे ऐसे जो फर्स्ट भरा था हमने सहशैक्षिक गतिविधियों का, अब ऐसे थर्ड भर रहे हैं तो हमें यहाँ चेंज मिलेगा थोड़ा कि नियमितता एवं ठहराव पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ हमें एक सेलेक्ट करना है कि छात्र छात्रा विद्यालय में उपस्थिति नियमित रही है या विद्यालय में उपस्थिति सामान्य से कम रही है। छात्र छात्रा की विद्यालय में उपस्थिति सामान्य है परंतु ठहराव आंशिक रहा है, यानी ये सब आपको इनमें से कोई भी एक चूज करना है। जैसे मैं एक चूज कर लेता हूँ, नियमित रही है। उसके बाद समय की टिप्पणी और फीडबैक, यहाँ आपको समय की टिप्पणी और फीडबैक देना है और नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक बार फिर मैसेज आ जाएगा डाटा एडेड सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे हिंदी विषय में कक्षा फर्स्ट की एक बालिका का और ऐसे 1 ऐसे थर्ड भर लिया है और सहशैक्षिक गतिविधियों का आंकलन विवरण भी
कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करेंगे। बैक बटन पर क्लिक करते हमारे सामने ये दो तरह के ऑप्शन खुलेंगे, व्यू और लॉक। तो हमें दोस्तों लॉक नहीं करना है अभी, जब तक हम इसके बारे में कंफर्म नहीं हो जाते हैं। तो एक बार ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 इसको व्यू भी कर लेना है। तो पहले हम इसको व्यू कर लेंगे और व्यू में हम अगर संतुष्ट है तो ही उसको लॉक करेंगे, अन्यथा लॉक नहीं करेंगे। इस बात को आप भली बात ही सुन ले। तो व्यू करते ही देखें दोस्तों, मैं व्यू कर रहा हूँ। व्यू करते ही हमारे सामने ये वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन यानी इसका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो जाएगा। ये आप रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, समेकित आंकलन विवरण आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए, ये ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 की ग्रेडिंग आ जाएगी और ये प्रतिवेदन टिप्पणियों में स्पष्टीकरण आ जाएगा और यही सब आपको देखना है। और अगर आप इसको चाहें कि प्रिंट करना है तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन भी है। जैसे ही दोस्तों हम इसको वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन को प्रिंट करते हैं तो इस प्रकार हमें नजर आएगा और वर्ष के अंत में यही बालक को प्रगति स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रतिवेदन में ये सबसे नीचे वाली लाइन देख लीजिए, यह विद्यार्थी वार्षिक आंकलन प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थी को प्रगति पत्र के रूप में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने जाना है कैसे 3rd की प्रविष्टि कैसे करें और रिपोर्ट कार्ड कैसे प्रिंट करें।